हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, उनसे बात करते हैं। रविशंकर जी, कल सोनिया गांधी ने कहा कि ये देश के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला दिन है। लोकतंत्र की दुहाई सोनिया जी से सुन करके खुशी होती है। इमरजेंसी में विपक्ष को किसने बंद किया था? प्रेस की आजादी पर पाबंदी किसने लगाई थी? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की किडनी खराब थी, फिर भी उनको जेल में किसने रखा था? संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए थे पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर भारत में। सोनिया जी, जरा इसे याद करिए। आप क्षमा करिए, लोकतंत्र की नसीहत हमें नहीं दीजिए। तो क्या बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल नहीं, वो विपक्ष में है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। चर्चा करिए, सुषमा जी बहस करने को तैयार बैठी है, अपनी बात कहेंगी। अगर वो व्यापार चाहते हैं, राजस्थान चाहते हैं, तो आइए, फिर हम भी वीरभद्र सिंह की चर्चा करेंगे, हरीश रावत करेंगे। हमारे पास तो कांग्रेस के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा भरा हुआ है। बहस से क्यों भाग रही है? दो कारण। बहस निकलेगी तो कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ेगी, और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। कल नागा एकॉर्ड हुआ, आपने देखा, इसे वो पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या बैन किसी चीज का इलाज है? 25 सांसदों पर लोकसभा की कार्रवाई में बैन लग गया, 800 पोर्न वेबसाइट पर आपके मंत्रालय ने बैन लगा दिया। क्या बैन इलाज है? पहले बैन की बात जो आपने कही, वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन, इस बात को समझिए, उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। आपने उठाया तो आपको मैंने बता दिया, बैन के हम पक्षधर नहीं है। लेकिन जहां तक आपने 25 लोग की बात की, वो तो स्पीकर ने बहुत पीड़ा से उठाया है। एक हफ्ते से क्या कर रहे थे वो? उन्होंने कहा कि सिर्फ आप प्ले कार्ड मत दिखाइए, उन्होंने कहा आप टेबल के पास मत आइए। वो दोनों अब बार बार एग्रीमेंट हुआ, इसके बावजूद वो कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अब 44 हो गई है। इस देश में एनडीए का शासन है, भाजपा का शासन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनका हम सम्मान करते हैं। क्या हम आपको बताना नहीं चाहेंगे कि सदन के शुरू होने के पहले उनके नेताओं ने कहा था इस बार हम सदन नहीं चलने देंगे? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों ने बिना एफआईआर किए इस्तीफा दे दिया था। तो मुझे हंसी भी आई। कांग्रेस पार्टी होमवर्क नहीं करती। आपको याद है ना, पवन बंसल के भगीना ने करोड़ रुपए लिए थे किसी को प्रमोशन दिलाने के लिए, सीबीआई का क्या हुआ था? ये क्या क्या बात कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन अब आपको उम्मीद है कि हाउस चल पाएगा? कांग्रेस पार्टी के तेवर और ज्यादा उग्र हो गए हैं। हम तो उनसे अपील करेंगे कि आप भी आज भी बहस करिए, हम सारी बहस करने को तैयार हैं, लेकिन बिना प्रमाण के इस्तीफा मांगेंगे और सिर्फ अहंकार और अहम की बात होगी तो ये स्वीकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद जी का कहना है कि अहंकार की बात नहीं होगी, बेवजह इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस की कोई भी मांग मंजूर नहीं की जाएगी।